कश्मीरी लोग पैदल से पनाडो तक कैसे पहुँचे ये भी मैं आपको बताऊंगा। मट्टी के घरों से कोठियाँ कैसे बन गईं ये भी मैं आपको बताऊंगा। इंतज़ार कीजिए मेरी। और हम परेशान हो गए कि हमें कहाँ जाना है। अब सुबह आदमी निकलता था तो शाम को जाके वो पहुंचता था। मगरिब करीब थी, अंधेरा हो रहा था, हमारा कोई ठिकाना नहीं था रहने का बिल्कुल। यानी ये लाइट वगैरह होगी कहीं कहीं होगी, और ट्रांसपोर्ट का तो कोई हिसाब था ही नहीं, बिल्कुल नहीं हिसाब था कहीं। तो लोग ज्यादा, मैंने जैसा कि अर्ज किया कि कोई ट्रांसपोर्ट का हिसाब किताब वहाँ नहीं हुआ करता था, लोग पैदल ही जाते थे, हम भी पैदल। ये उन दिनों की बात है जब मैं कश्मीर में रहता था। मैं बहुत छोटा था, 6-7 साल, इनफ 7.5 साल का। एक दिन हमारा प्रोग्राम हुआ कि मेरे चाचा की सास आई हुई थी गांव में। वो कुछ दिन रही और अपने दामाद से कहने लगी कि बेटा मुझे तो रावलाकोट छोड़ा। वो रावलाकोट रहते थे। तो सास जो उनकी थी वो कम से कम 80 साल या 81 साल की थी। मेरे चाचा भी 60 साल के थे। मैं उस वक्त जैसा कि बताया कि बच्चा था, तो उनका जाने का प्रोग्राम होने लगा तो मैंने भी रोना शुरू किया कि मैं भी जाता, मिकी भी नाल खड़ो। तो चाचा हमारे बहुत अच्छे थे, कहने लगे बेटा फिक्र की कोई बात नहीं, तो की नाल खड़सा, यानी तुझे भी साथ ले जाऊंगा। सुबह सवेरे हम वहाँ जाने के लिए निकल पड़े। याद रहे उस जमाने में कश्मीर में बिल्कुल यानी ये लाइट वगैरह होगी कहीं कहीं होगी, और ट्रांसपोर्ट का तो कोई हिसाब था ही नहीं, बिल्कुल नहीं हिसाब था कहीं। तो लोग ज्यादातर पैदल जाते थे। वहां से पैदल जाने सुबह आदमी निकलता था तो शाम को जाके वो पहुंचता था। तो हम निकल पड़े घर की तरफ रावलाकोट जाने के लिए। चलते गए, बहुत दूर का रास्ता था। मैंने जैसा कि अर्ज किया कि कोई ट्रांसपोर्ट का हिसाब किताब वहाँ नहीं हुआ करता था। एक पहाड़ पर चढ़ो उतरो, दूसरे पे चढ़ो उतरो, एक सिलसिला था। रोड पर दूर से देखा तो गाड़ियां तो मैंने कहा इक्का दुक्का चलती थी, और जिस तरह आजकल रेंट पे गाड़ियां मिलती हैं, गाड़ियां वगैरह नहीं मिलती थी। तो दूर से एक फौजी का ट्रक नजर आया तो चाचा ने उसको हाथ दिए और रोक लिया। वो बहुत अच्छे थे फौजी लोग। तो उसने रोका और वो ड्राइविंग सीट पे जो फौजी बैठा हुआ था उसने गर्दन निकाली। चाचा से कहने लगा हाँ बुजुर्गो क्या कर ली, किधर जाना थे? तो चाचा ने कहा जी हम मेरे साथ ये ज़ईफ खातून है, ये बच्चा है, तो हमें रावलाकोट जाना है। तो फौजी कहने लगे तक्को जी, कहने लगे देखो जी हम तो रावलाकोट नहीं जा रहे, जहाँ तक हम जा रहे हैं वहाँ तक हम आपको ले जाएंगे और उसके बाद आप देख लेना अपना। तो हम बैठ गए गाड़ी में, उनकी मेहरबानी। जब बैठ गए गाड़ी में तो पता पड़ा वो कहीं से आ रहे थे और किसी छावनी की तरफ जा रहे थे। मैं क्योंकि बच्चा था इसलिए मुझे इतना पता नहीं है। खैर रास्ते में थोड़ा बहुत बातें होती रही। चाचा कहने लगे ये मेरी सास है, मेरे घर आई थी रुकने के लिए और अब ये जाने के लिए जिद कर रही हैं। तो मैंने कहा चलो जी मैं आपको छोड़ के आता हूँ। और ये बच्चा जो है ये मेरे भाई का बच्चा है, मेरा भतीजा है। तो ये भी जिद करने लगा कि मिकी भी नाल खड़ो। फौजी सारे कश्मीरी बात करते थे। तो बार हम चलते गए, एक जगह उन्होंने हमें उतारा। वो जगह थी जो मैंने आपको बताया कि बिल्कुल सुनसान जगह थी, दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। फौजियों ने जहां मुझे उतारा वो इलाका बिल्कुल सुनसान था, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़, दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। हम उतर गए वहां और मगरिब करीब थी, अंधेरा हो रहा था, हमारा कोई ठिकाना नहीं था रहने का। चाचा मेरे साथ थे और हम परेशान हो गए कि हमें कहाँ जाना है। अब चुनाचे आसमान की तरफ देखा तो बारिश होने वाली थी, बारिश के इम्कानात थे पूरे। हम चल पड़े, इधर उधर देखा हमें कुछ भी नजर नहीं आया। दूर बहुत दूर एक पहाड़ी पे एक मकान हमें नजर आया। हम उस तरफ चल दिए। चढ़ते बुजुर्ग खातून हमारे साथ थे जिनकी उम्र तकरीबन 80 साल के करीब थी। तो वहाँ पहुंचे, बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर हम चढ़े। जब वहाँ पहुंचे बाहर से मकान की पोजीशन बहुत अच्छी थी, ऐसा लग रहा था जैसे ये लोग खाते पीते लोग हैं बाहर आए।
मैं हूं मोहम्मद यूसुफ, कश्मीरी सिटी ऑफ लाइफ कराची से। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। जरा सोचो, चारों तरफ बच्चे बच्चे खेल रहे हैं। देखो माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत पार्क है, अच्छा बना हुआ है, अच्छी लोकेशन है और एक खूबसूरत पार्क बना है जहां मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज़ाद कश्मीर वो इलाका है जहाँ के ज़्यादातर लोग इंग्लैंड में रहते हैं और रावलाकोट के काफ़ी सारे लोग मैनचेस्टर शहर में रहते हैं और ज़िला कोटली को हम मिनी इंग्लैंड कह सकते हैं। ये सारे लोग कैसे इंग्लैंड पहुँचे, इसकी बड़ी दिलचस्प कहानी है, किसी और वीडियो में मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह। जैसे ही कमरे के अंदर हमने दाखिल हुए तो देखा कि चंद कुर्सियां पड़ी हुई हैं और एक पलंग रखा हुआ है। ये बात मैं आपको बता दूं कि कश्मीर में उस जमाने में मकान जो है सारे मट्टी के बने हुए होते थे। जैसे शहरों में ये पक्के मकानात बने हुए, ऐसे मकानात नहीं होते थे, मट्टी के मकानात बने हुए होते थे। अब लोग क्योंकि इंग्लैंड चले गए हैं, लिहाजा अब तो वहाँ डबल स्टोरी और बड़े अच्छे अच्छे मकानात बनने लगे हैं। उस जमाने में ये सारा कुछ नहीं होता था। तो मैंने देखा कि 5-6 कुर्सियां हैं, एक पलंग भी है। तो बाहर जो मैंने मकान की लोकेशन देखी थी तो वो ऐसा था कि मट्टी का मकान बना हुआ था, गिर्री भी थी और मकान पे जो है रंगों का छिड़काव किया हुआ था और उस पे फूल वगैरह बने हुए थे। क्योंकि मट्टी के मकानात थे, उससे हम कलर नहीं कर सकते। अगर कलर करेंगे तो ये समझ लिए कि मकान का बेड़ा गर्क हो जाएगा। बारह मैंने अंदाजा लगा लिया कि ये लोग खाते पीते लोग हैं। मैं बच्चा था लेकिन इतनी समझ मुझे थी। तो हम बैठ गए, थोड़ी देर बैठे, इतनी देर में एक लड़का अंदर दाखिल हुआ। तो बिल्कुल ही जनाब वो लिस्सा गया, क्या आखिर इतना लिस्सा के बंदा फूंक मारे तो उड़ ही जाए। तो वो कोई 12-13 साल का लड़का था। खातून कहने लगी जी ये मेरा लड़का है और इसका बाप गया हुआ है शायद इंग्लैंड में कमाई करने के लिए, इंग्लैंड या कोई और जगह बताई थी जो मुझे याद नहीं है। 12 होके बाहर गया हुआ था और कहने लगे कि हम यहाँ रहते हैं, हम दोनों, और कोई भी यहाँ नहीं है। 12 उन खातून की हिम्मत को मैं दाद देता हूँ कि उन्होंने जो है ना इतनी सुनसान जगह पे रहते हुए भी हमें जो अपने घर में पनाह दी। तो इस बात से मैंने अंदाजा लगाया कि ये बहुत ही यानी बहादुर औरत है जिसे मैंने अपने तौर पे कश्मीर की शेरनी का खिताब दिया। उस वक्त मैं छोटा था, मुझे इतना पता नहीं था, लेकिन अब वक्त के साथ साथ मालूम होता है कि ये कोई मामूली काम नहीं था। इस तरह आप सोचें, अगर शहर में आपके घर कोई आ जाए और दरवाजे पर खटखटाए और आपसे कहे कि मैं रहना चाहता हूँ, आप बोलोगे भाई आगे बढ़ जाए। उस नेक दिल खातून की उम्र तकरीबन 34-35 साल होगी। चले गए तो उन्होंने इज्जत से बिठाया और मालूम हुआ कि ये जो है ना अकेली रहती हैं, इनके साथ जो है ना इनका लड़का रहता है 12-13 साल का और इनके शौहर जो इंग्लैंड वगैरह में काम करते हैं। 12 उन्होंने हमें खाना भी पेश किया। खाना हमने दीनी की रोशनी में खाया है। दीनी एक लकड़ी होती है जिसे जलाते हैं। बराबर में दूसरा कमरा था, तो वहाँ जो है ना वो हमारी जो साथ बुजुर्ग थी, मेरे चाचा की जो सास थी जो 80-82 साल की थी, वो कहने लगी कि जी मैं अम्मी के अपने नाल खड़सा तो अच्छा सो। तो हम दोनों उधर सो गए, चाचा भतीजा दोनों। तो वो उसको लेके उस दूसरे कमरे में चल गए। इतनी देर में बड़ी तेज बारिश शुरू हो गई, इतनी तेज कि मैं आपको बता नहीं सकता। कश्मीर की बारिश मशहूर है। कश्मीर में आप जानते हैं जब वहाँ बारिश होती है, जो लोग कश्मीर में रहते हैं उन्हें अच्छी तरीके से पता है, जब वहाँ बारिश होती है तो वो बारिश 1 दिन 2 दिन नहीं होती, वो बारिश जनाब वो चलती है 8-8 दिन, जिसे हम कहते हैं जी झड़ी लग गई। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कीमती कमेंट से ज़रूर आगाह करें, वीडियो को शेयर करें। तो चाचा ने उस नेक खातून का शुक्रिया अदा किया और कहने लगे कि ये अल्लाह तुझे खुश रखे और आबाद रखे। तो वो खातून भी बड़ी नेक थी, कहने लगी बाबा जी तुम हमारे वास्ते दुआ करो। तो इस तरह हम वहाँ से रुखसत हो गए। वहाँ से रुखसत होने के बाद हम फिर अपने सफ़र की तरफ चल पड़े और चलते चलते चलते, जैसा मैंने बताया, काफ़ी सारी पहाड़ियाँ वगैरह होती है कश्मीर में, इस तरीके से लोकेशन नहीं थी। तो हम चलते रहे काफ़ी घंटों बाद जनाब फिर हम अपने जहाँ रावलाकोट जाना था, आज़ाद कश्मीर। रावलाकोट आज़ाद कश्मीर एक ठंडा इलाका है,
वहाँ बर्फ वगैरह भी पड़ती है। उस जमाने में तो इतनी तरक्की नहीं थी, मगर अब लोग क्योंकि इंग्लैंड चले गए हैं, लिहाजा वहाँ बड़े अच्छे अच्छे मकान क्या कोठियाँ बन गई हैं। तो अब वो रावलाकोट नहीं है, और ना ही अभी आपको वहाँ पैदल जाना पड़ेगा। वहाँ ट्रांसपोर्ट के बेशुमार ज़राए हैं, ज़्यादातर लोगों के पास अपनी गाड़ियाँ हैं। तो बहरहाल हम चलते गए, चलते चलते आखिरकार कई घंटों बाद हमारी मंजिल आ गई। दूर से मैंने देखा वो जिस घर में हमें जाना था, चाचा ने बोला पुत्र ओ घर साडा उत्थे ऐसा जासा। तो हम लोग के कदमों में और थोड़ी तेजी आ गई, और वो जो बुजुर्ग खातून थी वो बेचारी और थक गई, चाचा भी थक गए, मैं बच्चा था, मैं नहीं थका। बाहर हम घर में जब पहुंच गए तो चाचा क्योंकि बहुत थक गए थे, वो फौरन चले गए मसहरी पे आराम करने के लिए। मसहरी तो नहीं कह सकते, उधर चारपाइयाँ होती हैं जिसे खट कहते हैं, खट्टापुर सही गए। तो जो बुजुर्ग खातून थी वो बेचारी बिल्कुल ही थक गई, तो आराम से वो जाके बिस्तर पे गिर गई, और जैसा वो बिल्कुल ही रेस्ट करने लगी। मैं बच्चा था, मुझे कुछ ना हुआ, मैं दूसरे बच्चों के साथ खेल कूद में लग गया। उस वक्त वहाँ फसल थी आलूओं की। रावलाकोट में आलू की फसल बहुत ज्यादा होती है, आलू की फसल थी। तो मैं बच्चों के साथ खेलने लगा। कुछ ही देर में मेरे वहाँ दोस्त यार भी बन गए। तो मकसद ये है कि ऐसी भी ख्वातीन मौजूद हैं जो बहुत ज्यादा बहादुर हैं। अल्लाह ने उन्हें बहुत हौसला दे रखा है। ये बच्चे को भी जरा ले लूँ मैं, आदमी को बहुत हौसला अल्लाह ताला ने दे रखा है, वरना कौन ऐसा अपने घर में आपको पनाह देगा। कश्मीर की औरतें बड़ी बहादुर और सब्र करने वाली औरतें होती हैं। वहाँ अक्सर मर्द 2-2, 3-3 शादियाँ करते हैं और वो बेचारी सब्र कर लेती है। कश्मीरी लोग पैदल से पनाडो तक कैसे पहुँचे ये भी मैं आपको बताऊंगा। मट्टी के घरों से कोठियाँ कैसे बन गईं ये भी मैं आपको बताऊंगा। इंतज़ार कीजिए मेरी अगली वीडियो का। पैसे से पौंड तक कैसे पहुँचे ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आपको बाहर की लोकेशन बताऊंगा। ये पार्क की बाहर की लोकेशन तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पूरा पार्क ये फैमिली पार्क है, और ये बाहर की लोकेशन है। वो देखो वॉचमैन बैठा हुआ। अब इन दुआओं के साथ इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, सबका नेगेबान, अल्लाह मेहरबान।